जैसे कहा जाता था ना कि फिल्म में क्या चलता है, इंटरटेनमेंट, तो यहाँ चलता है हिंदू मुस्लिम, हिंदू। भाजपा इसको मतलब विकास के मुद्दे को हटा के यही मुद्दे ला रही है। और अभी मुफ्त की योजनाओं की बात हो रही थी, आपने ठीक है आपने गिनाया कि पानी मैं फ्री में दे रहा हूँ, इलाज फ्री में दे रहा हूँ, बिजली फ्री में दे रहा हूँ, इसके अलावा दारू भी आप फ्री में बंटवा रहे थे दिल्ली में, सभी आरोप बताया जाता था कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री दिया जाता था। ऐसा भी सोशल मीडिया के थ्रू भी बातें आती थी, विपक्ष के दल भी आरोप लगाते थे और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी कहती हुई नज़र आती थी, कुछ जनता कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन जो पीने वाले हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर आपने कुछ कर दिया था। शायद मुफ्त की चीज़ें, मुफ्त की योजनाएं दे दे करके लोगों को आम आदमी पार्टी पंगु बना दी है। और उत्तर प्रदेश के जितने भी दल हैं आम आदमी पार्टी के अलावा, वो कहते हुए नज़र आते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त की योजनाएं नहीं चलेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी खबर। मैं विश्वजीत कुमार। लगातार देखा जा रहा है कि सीबी खबर की टीम अलग अलग वार्डों में जा रही है और सीधे जनहित के मुद्दों को, निकाय चुनाव के जुड़े हुए तमाम प्रकार की परेशानियों को, तमाम प्रकार के जनता की समस्याओं को उठा रही है। साथ ही व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम के माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व का परिचय कराते हुए भी सीबी खबर की टीम नज़र आ रही है। इसी कड़ी में यदि बात करें तो निकाय चुनाव में अन्य दल जो हैं काशी में ताल ठोकते हुए तो नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली एमसीडी चुनाव जीतने के बाद से आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका रहेगी काशी में आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी कौन कौन सा मुद्दा लेकर के आएगी, उनका मैनिफेस्टो कैसा होगा, ये देखने वाला होगा और कितनी तैयारियां चल रही हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव कृष्णकांत तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पहले सीबी खबर में। जी नमस्कार। पहले तो मैं आपके जितने दर्शक हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बनारस के एक भव्य जो घाट है, इस महादेव मंदिर जो मृत्युंजय मंदिर के नाम से मशहूर है, आज हम लोगों को यहाँ बातचीत करने का मौका मिला है। महादेव सब पे अपना निगाहें बनाएं। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीतने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने की तैयारियां जोरों पे शुरू कर चुकी है। कितनी तैयारी बन चुकी है निकाय चुनाव लड़ने के लिए? यदि बात करें बनारस की, तो बनारस में कैसी परिस्थिति चल रही है आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, हम लोग निकाय चुनाव तो पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं और रह की तैयारी की तो हम लोग 7 महीने से लगातार संगठन पे अपना फोकस बनाए हुए हैं कि हमारा, क्योंकि पिछले अभी विधानसभा चुनाव हम लड़े हैं, अच्छा खासा रिजल्ट नहीं मिला है बहुत, लेकिन हम लोग जब जनता के भी जा रहे थे तो उस टाइम भी जनता कह रही थी कि अभी इस बार हम नहीं, लेकिन अगली बार आपके साथ हम रहेंगे। तो हम जनता से अपील भी कर रहे हैं कि आपने एक बार मोदी जी को 2019 में चुना, 2022 में योगी जी को चुना। नगर निगम की और साफ़ सफाई की जहां बात है तो झाड़ू से ही की जा सकती है, तो एक बार झाड़ू पे भी आप लोग अपना विश्वास जताइए। और जिस तरह दिल्ली में 15 साल के किला को, भाजपा को ढहा है हमने, और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में एक आश्चर्यजनक जो रिजल्ट आएंगे। और हम लोग लगातार जो है संगठन में फोकस कर रहे हैं। अभी हम लोग 1 तारीख से संजय माननीय जो प्रभारी जी हैं उन्होंने आह्वान किया है कि सेल्फी विथ कूड़ा, जिस तरीके से हमने दिल्ली में सेल्फी विथ कूड़ा, जहाँ जहाँ कूड़ा था वहाँ पे हम लोग सेल्फी लिए और डाले, जनता को दिखाए कि देखिए 15 साल का इनका ये राज है। यहाँ पे भी हम लोग 1 तारीख से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। 2 तारीख का एक कार्यक्रम है जो चुनाव में इन्होंने, जो निकाय चुनाव में ये घपलाबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में कई दलों ने गए हैं और आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा जिस तरह घोलमोल कर रही है, उसको लेकर हम लोग पूरे प्रदेश में एक आंदोलन भी 2 तारीख को हर कचहरी पे करेंगे। तो ये सब सारी तैयारी है हमारे साथ और पूरे ज़ोर शोर से बनारस में भी लड़ेंगे। और बनारस में 1 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी हम जिस घाट पे खड़े हैं ये मंदिर है और मंदिर का आप अगल बगल देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ कूड़ा बिखरा हुआ है। और आप मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक नरेंद्र मोदी जी का भी आह्वान है कि जो है साफ़ सफाई पर ध्यान दिया, स्वच्छ भारत अभियान, इसके बगल में भी है, बहुत सारा कूड़ा लगा हुआ है, ऐसा ही कूड़ा आप देख रहे हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान कहाँ है? ये जिस महादेव की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, योगी जी बात करते हैं, और ये महादेव जी का मंदिर है, इतना कूड़ा इधर लगा हुआ है, कूड़ा इधर अगल बगल लगा हुआ है, बगल में यहाँ गली है, यहाँ पे कूड़ा लगा हुआ है। तो क्या ये लोग काम कर रहे हैं? तो हम ये कहते हैं जनता से, एक बार अपील करते हैं
कि आपने देखा 2019 में, 2022 में जोगी जी को भी बनाया। एक बार आप नगर निगम में आम आदमी पार्टी पर विश्वास करिए और हम आपको वादा करते हैं कि इस बनारस नहीं पूरे उत्तर प्रदेश को साफ करके दिखाएंगे। देखिए कि जैसा कि इन्होंने जिक्र किया, जिस कूड़े के जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जिस हिंदुत्व का नारा देती है योगी मोदी सरकार और मंदिरों को बनाने की, मंदिरों को सजाने की बातें होती हैं, उसी मंदिर के आसपास आप देखेंगे तो ये कूड़े का पूरा अंबार लगा हुआ है। और ठीक सामने मंदिर के देखेंगे तो माँ गंगा जो हैं वो बहती हुई नज़र आ रही है। माँ गंगा कितनी साफ़ हुई हैं ये भी देखने वाली बात होगी, इस पर तो बहरहाल बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन फिर से हम रुख करते हैं नेताजी की तरफ। क्या लगता है नेताजी, एक आरोप ये भी लगता रहता है कि मुफ्त की चीज़ें, मुफ्त की योजनाएं दे दे करके लोगों को आम आदमी पार्टी पंगु बना दी है। और उत्तर प्रदेश के जितने भी दल हैं आम आदमी पार्टी के अलावा, वो कहते हुए नज़र आते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त की योजनाएं नहीं चलेंगी। तो एमसीडी में कैसे, आप यहाँ के निकाय चुनाव में कैसे लाभ उठा पाएंगे? देखिए कि मुफ्त चीज़ें हम क्या दे रहे हैं। जब कोई भी मंत्री, विधायक, वहीं बिजली बिल जो है उनको मुफ्त मिलता है तो मुफ्त चीज़ें नहीं है। चुनाव के लिए आप जनता को 6 महीने और 8 महीने के लिए राशन फ्री बांटते हैं, वो मुफ्त नहीं है। हम शिक्षा की मुफ्त दे रहे हैं, इलाज मुफ्त दे रहे हैं, तो इनको दिक्कत हो रहा है। वहीं विधायक, मंत्री को इलाज फ्री में मिलता है, फ्री में बिजली मिलता है, उनके जो बच्चे हैं हाई सोसाइटी में पढ़ते हैं, लेकिन गरीब के बच्चों का पढ़ने का अधिकार ये नेताओं द्वारा नहीं दिया जाता है। इसलिए नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है कि हम सबको सामान्य शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम सबके लिए बिजली, पानी, सड़क की बात कर रहे हैं। अब ये बात निकाय चुनाव की बात है, तो निकाय चुनाव में भी हम फ्री योजना का इस तरह का ऐसा नहीं है कि हम किसी को फ्री दे रहे हैं कि कोई भी चीज़, हम आपका टैक्स है और आपके टैक्स से ही हम आपको दे रहे हैं चीज़ें। लेकिन अब समझने वाली चीज़ है कि फ्री की बात वो व्यक्ति कर रहा है जो स्वयं फ्री ले रहा है, बिजली फ्री ले रहा है। भाजपा के सारे सांसद बिजली छोड़ दें, बैठे हुए हैं दिल्ली में, जितने भी पक्ष के दल हैं वो सारे अपने बिजली का फ्री लेना सब बंद कर दें। फ़ोन का 5-5 हज़ार रुपये महीने लेते हैं, वो फ्री नहीं है, वो सरकार का, वो जनता का टैक्स का पैसे नहीं है। लेकिन यदि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, इलाज की बात कर रहे हैं, जनता को देने की बात कर रहे हैं, तो फ्री है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बहकाया जा रहा है कि हम फ्री दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं, फ्री ऐसा मतलब हम जनता की भलाई के लिए दे रहे हैं। हर परिवार में 70% ऐसे लोग होंगे जिसको सर्दी, बुखार, जुकाम होगी। मोहल्ला क्लिनिक में हम क्या देते हैं, वहीं आज बीएचयू बनारस है, आप देखिए 300-300 लोगों की लाइन लगी हुई। एक मैं वीडियो बना के डाला था जो वायरल हुआ था। इमरजेंसी की ये हालत थी कि वहाँ मच्छर काट रहा था, बेड सही नहीं था, बल्ब टूटे हुए थे, पंखा टूटे हुए थे। और जब आप दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक से आप जब तुलना करेंगे तो कहीं भी बीएचयू नहीं दिखता है। जब वायरल हुआ था उस इमरजेंसी को हटाया गया, आप देखे होंगे, मैं वीडियो बनाया था, तो वहाँ पे जब वायरल हुआ था तो उस इमरजेंसी को हटा के शिफ्ट किया गया है दूसरे में। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इसका मतलब जब हम लोग आपको फोकस करें, अभी 1 तारीख से हम पूरा, अभी एक आज मैंने फ़ोटो डाला है, तो वहाँ पे आज मैं देखा कि नगर निगम वाले को भेजे हैं और उसको कूड़ा को जलाया जा रहा है। अभी आज आप भेजे हैं, हो सकता है कल यहाँ से हट भी जाए। तो आप जहाँ जहाँ फोकस करेंगे वहाँ काम करेंगे लोग। मतलब बनारस के 80 घाट को, दशाश्वमेध घाट को सिर्फ चमकाया जाएगा, और घाट बनारस में नहीं है, और गलियां नहीं है, और सड़क नहीं है। आप बनाई तो गए, खिड़किया घाट इतना भव्य बना है जिसको नमो घाट नाम दिया गया है। तो वहीं तो मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ खिड़किया घाट बनेगा, ये घाट नहीं है, ये भी कैलाश घाट बोलते हैं। आप स्थिति देखिए इसका क्या हाल है, यहाँ लोग नहाने नहीं आते हैं। मतलब आप जहाँ दर्शक जहाँ पहुँचे उसको इतना प्रमोट किया जा रहा है कि काशी को बहुत साफ़ सुथरा चमकाया गया। गली में निकलिए, यहीं बगल में ही गली टूटा पड़ा हुआ है, नहीं बना हुआ है। जबकि इनकी सारी, आप देखिए, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, नगर निगम में सरकार, यहाँ की मेयर भाजपा की, सब कुछ भाजपा की हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। तो फिर तो हम तो सवाल उठाएंगे। हम तो कहना यही है कि विकास के मुद्दे पे ही आम आदमी पार्टी यहाँ भी चुनाव लड़ने के लिए आएगी। अभी मुफ्त की योजनाओं की बात हो रही थी, आपने, ठीक है, आपने गिनाया कि पानी मैं फ्री में दे रहा हूँ, इलाज फ्री में दे रहा हूँ, बिजली फ्री में दे रहा हूँ, इसके अलावा दारू भी आप फ्री में बंटवा रहे थे दिल्ली में, ऐसा भी आरोप था। नहीं, देखिए, दारू का क्या सिस्टम है, जितना कहा गया उससे ज़्यादा ये लोग, मैं बता ही रहा हूँ कि ये लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा हवाबाजी करते हैं। वहाँ पे जब इनका पुराना नियम लागू था तो 826 ठेके थे। जब हमने दूसरा नियम लागू किया, जब दूसरा टेंडर निकाला, तो उसमें 556 या 528 से कुछ, मेरे को आंकड़े सही से ध्यान नहीं, लेकिन 500 से 600 के बीच में हमने ठेके बांटे। तो आप बताइए, पहले से कम हुआ या पहले से ज़्यादा हुआ? पहले से कम हुआ। उत्तर प्रदेश में आप
तुलना कर ये तो लीजिएगा। ठेकों की संख्या हुई ना। बताया जाता था कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री दिया जाता था, ऐसा भी सोशल मीडिया के थ्रू भी बातें आती थी, विपक्ष के दल भी आरोप लगाते थे और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी कहती हुई नजर आती थी, कुछ जनता कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन जो पीने वाले हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर। आपने कुछ कर दिया था शायद। नहीं, देखिए, ना मैं पीता हूँ ना मैं इस तरह की बातें सुनने में इंटरेस्ट है मुझे, क्या फ्री मिल रहा है। लेकिन फ्री जो है, मैं शिक्षा स्वास्थ्य की बात किया। शिक्षा स्वास्थ्य, बेहतर इलाज, और वहाँ की जो तो मैं भी तो वही आपके पार्टी की ही बात कर रहा हूँ कि आपकी पार्टी ने ही लगभग 2.5 से 3 महीने एक बोतल पे एक बोतल फ्री किया था, ये कितना सही था? इससे क्या लाभ था जनता को, या आपकी पार्टी जब सत्ता में है तो राजकोष में कितना धन जा रहा था, क्या लाभ था इससे? देखिए, इस मुद्दे पर जब हम आएंगे तो एक बात और भी मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में टैक्स को हटा दिया गया था दारू फ्री करने के लिए, और जो कोरोना काल चल रहा था उस टाइम फ्री दारू किया गया था, माने उसको खोला गया था। तो रेवेन्यू के कई तरीके होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा गलत चीज़ था कि एक पे एक फ्री देना, या वो जो जिस तरीके से वो लोग बना रहे हैं, वो कुछ ऐसा बनाए होंगे कि मतलब एक पे एक फ्री देने पे, या कैसे क्या है। हम देखिए इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं दारू सारू में, तो हम इसमें जान पार्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ऐसे मैं जानना पार्टी चाहता से हूँ। रिलेटेड व्यक्तिगत मैं आपसे नहीं पार्टी पूछ से रहा। रिलेटेड चीज़ें हैं, पार्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो जो ये किया है उससे सवाल किया जाना। बात अभी उत्तर प्रदेश की हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के मुद्दे होने चाहिए। दिल्ली की बातें दिल्ली से आप पूछ लीजिएगा उन लोगों से। नहीं, चूंकि लोग मॉडल दिखाते हैं, काम दिखाते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग मॉडल आपको शिक्षा नहीं, नहीं आप लोग नजर आया? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि गुजरात मॉडल को दिखा करके हर जगह उसने अपना पैर पसारा। तो मॉडल में आप ही के मॉडल में वो भी चीज़ें शामिल थी, मैं वो तो इसलिए बंद हो स्पष्टीकरण गया ना, दिया। वो बंद हो गया ना। जो चीज़ें खराब थी, जनता को ऐसा लग रहा है कि ये खराब चीज़ है, तो बंद कर दिया गया। तो अब उस पर मुद्दा ही नहीं उठना चाहिए। तो जो खराब था उसको बंद, भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे सिस्टम आए जिनको हाला किया गया तो उसको बंद किया, तो वो खराब था तो बंद कर दिया गया। अभी तो नहीं चल रहा है ना, अभी तो बंद है। अब रह गई, देखिए, जहाँ भी यदि नरेंद्र मोदी जी 10 साल काम किए हैं, योगी जी इनका दूसरा पारी है, तो नगर निगम में कहे ना कि हमने विकास किया है तो वोट दीजिए। अरविंद केजरीवाल मंच पे खड़ा होकर पहला व्यक्ति किया बोलता है कि हम काम किए हैं तो आप हमें वोट दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं। पूरे में राजनीतिक इतिहास उठा के देख लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति मिला हो आपको जो कहे कि हम काम किए हैं तो वोट दीजिएगा। नहीं, अखिलेश यादव का भी काम बोलता बाकी काम तो बोलता था, तो आपको समझ में नहीं आया? काम बोलता था, जब आपसे में झगड़े किए हुए हैं, काम बोलते थे तो हाईवे ढह जाता था, सब कुछ कहा जाता था। और सब दिख रहा है जनता को, ऐसा नहीं कि हम कहेंगे तो अखिलेश यादव को काम दिखेगा, अरविंद केजरीवाल का काम दिखेगा। सबका दिख रहा है, सबका चल रहा है। अब रह गई कि देखिए अभी जो मुद्दे आ रहे हैं उसमें क्या मुद्दे आ रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। जैसे कहा जाता था ना कि फिल्म में क्या चलता है, इंटरटेनमेंट, तो यहाँ चलता है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू। भाजपा इसको मतलब विकास के मुद्दे को हटा के यही मुद्दे ला रही है। और मैं एक चीज़ इस पर देखिए कहना चाहूँगा कि लड़े भिड़े मरे कटे हम शमशीर हो जाएं। लड़े भिड़े कटे भिड़े मरे हम शमशीर हो जाएं। और सियासत चाहती है कि हम और आप एक बार फिर से कश्मीर हो जाएं। चलिए, आपसे एक सवाल और भी, जैसे कि हमको जानकारी थी कि विधानसभा चुनाव में भी आप टिकट की दावेदारी कर रहे थे आम आदमी पार्टी से। आपने चुनाव लड़ा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में मेयर की सीट यहाँ सामान्य हो गई है। क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि कृष्णकांत तिवारी जी भी आम आदमी पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मेयर के हमारे दावेदारी की हैं श्रद्धा टंडन जी हैं, महिला अध्यक्ष हैं, और हमें ऐसा नहीं लग रहा है, हमें लड़ना भी नहीं है। हम मेयर नहीं लड़ेंगे, हम पहले भी कहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मेयर के चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाकी कयास तो बहुत लोग लगा रहे हैं, बहुत कुछ कह रहे हैं, पार्टी में भी बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ विचार नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की तो बात हुई, साथ ही मैं वाराणसी की बात कर लूँ। क्या लगता है कि वाराणसी में आप कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, या निकाय चुनाव में आप 100 सीटों में से कितनी सीटें जीत करके आएंगे, क्या लगता है? देखिए, यहाँ 100 पे तो 100 पे हम लड़ा रहे हैं, और जनता यदि हमारी विचारों को अच्छी तरीके से सुन लिया तो हमें लगता है कि 30 से 35 सीटें हम यहाँ से निकालने में कारगर होंगे। और इसलिए कारगर होंगे कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, जैसे आज रामनगर भी हम घूम रहे थे, परसों दिन हम उधर आपके उत्तरी विधानसभा में घूम रहे थे, इसके बाद नई बस्ती वार्ड की तरफ घूम रहे थे। आपके मीडिया के ही एक मोहम्मद कैफ जी हैं,
जिन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है, हमने ही ज्वाइन कराया था उनको, वहाँ से वो भी उम्मीदवारी किए हुए हैं। मतलब अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं वार्ड के लिए भी। आप मीडिया से डॉक्टरेट लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। और देखिए, जब शिक्षित लोग राजनीति में प्रवेश करेंगे, शिक्षित लोग जब राजनीति में आएंगे, तो उनका काम करने का तरीका अलग होगा। आप भी जान रहे हैं, जब मीडिया जगत से मोहम्मद कैफ जी आए हैं, तो एक अलग नज़रिया है उनका देखने का, काम करने का। तो हम जब भी जा रहे हैं वार्डों में, हम देख रहे हैं कि जनता बहुत खुश है कि आम आदमी पार्टी यहाँ भी चुनाव, नगर निगम की चुनाव लड़ेगी, और उम्मीद करती है कि झाड़ू द्वारा गंदगी को साफ कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय सीबी खबर को दिया। आप सुन रहे थे आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव को। उन्होंने बेबाकी से अपनी बातें रखी और साथ ही उन्होंने बताया कि यूपी के निकाय चुनाव में भी आम आदमी पार्टी दमखम के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और बात की जाए यदि वाराणसी की, तो इनका सीधा कहना है कि 30 से 35 सीटें जीतने का अनुमान है। बहरहाल जब चुनाव तिथि घोषित हो जाएगी और चुनाव परिणाम आएंगे तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। देखते रहिए सीबी खबर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हिमांशु चौरसिया के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।